नमस्कार। मैं वैद्य पायल शरणागत आप सबके साथ आयुर्वेद के बारे में आज कुछ बात करने वाली हूँ। अभी आयुर्वेद बहुत चर्चा का विषय हो चुका है। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद में क्या क्या आता है, आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद के क्या फ़ायदे हैं, आयुर्वेद के क्या नुकसान तो नहीं है। ये सब चीज़ें आप सभी को जाननी है, पता करनी है। तो मैं आज आपको ये सारी चीज़ें एक सरल भाषा में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करने वाली हूँ कि आयुर्वेदा के बारे में अभी लोगों का चर्चा का विषय क्यों हुआ है। जब से कोविड हुआ है तब से लोगों को आयुर्वेद का महत्व पता चला है। इम्यूनिटी बूस्टर बोल के आयुर्वेद ओनली उतना ही यूज़ हुआ, जो सबसे गलत बात थी। आयुर्वेद सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर का काम नहीं है। मैं आपको आगे चल के उसके बारे में और डिटेल्स बताऊंगी। इम्यूनिटी बूस्टर क्या है, सबसे पहले एक जनरल चीज़ बताती हूँ कि यहाँ आयुर्वेद का जो स्टार्ट हुआ सबको पता चलना वो वहीं से हुआ है। इम्यूनिटी बूस्टर बोल के काढ़ा बहुत लोगों को बेचा गया, दालचीनी, तुलसी, अदरक ये सब डाल के, और उसका काढ़ा बना के पीने के लिए बोला गया और भाप लेने के लिए बोला गया। ये सब चीज़ें बहुत चली कोविड में, जो एक गलत कंसेप्ट था। बट स्टिल इट्स गुड फॉर आयुर्वेदा कि आयुर्वेद के बारे में लोगों को नाम तो भी पता चला, जबकि उसका मैजिक तो पिछले कई सालों से यहाँ पे है। अब इम्यूनिटी बूस्टर का मीनिंग ऐसा है कि ये काढ़ा पीने से हमें कोई डिसीज़ नहीं होंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमें कोविड नहीं होगा। बट ऐसा नहीं था। वो सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं करता था, जबकि वो हमारे अंदर अगर कोविड के सेल्स हो या फिर हमें कोविड इन्फेक्शन हो, उसको भी वो ठीक कर रहा था। तो आयुर्वेद इट्स नॉट जस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, वो क्योर भी करता है। पहला टॉपिक यहाँ क्लियर होता है। कई लोग जो घर पे रह के आयुर्वेद के कुछ रूल्स फॉलो कर रहे थे, कुछ काढ़े ले रहे थे, कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ मेडिसिन ले रहे थे, दे ऑल आर सेफ इन होल कोविड टाइम। बट जिन लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि हाँ आयुर्वेद कुछ है, हम घर पे बना के कुछ काढ़ा ले लेते हैं, काइंड ऑफ चीज़ें उन्होंने की, स्टिल 50% 80% पीपल्स आर स्टिल सेफ। सो इम्यूनिटी के बारे में जो आयुर्वेद का कंसेप्ट फैला था वो बहुत ही ज़्यादा डीप बट कम्प्लीटली सुपरफिशियली था। इम्यूनिटी का जो मेन पावर है वो आयुर्वेद के मेडिसिन प्लस आयुर्वेद के कुछ डेली रूटीन से मिलता है। उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आयुर्वेदा क्या है, जो आपका पॉइंट है कि आपको आयुर्वेदा के बारे में पता करना है। आयुर्वेद ये इंडिया में सबसे पहले आई हुई एक चिकित्सा पद्धति है। चिकित्सा पद्धति इट्स काइंड ऑफ हेल्थ, जो भी हेल्थ से कनेक्टेड जितने भी सेक्टर हैं, इसमें सबसे पहले तो इसका जो प्रयोजन काइंड ऑफ हम जिसको बोलते हैं पर्पस ऑफ आयुर्वेदा, या फिर आयुर्वेदा में एटलीस्ट हम क्या पता करने वाले हैं, फिर आयुर्वेदा में क्या है। तो पर्पस ऑफ आयुर्वेदा ही स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मीनिंग है, ये चरक का एक श्लोक है। चरक संहिता, शुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, ये आयुर्वेद के टाइप्स नहीं है, सॉरी। मैंने ऑनलाइन कई सारी चीज़ें देखी जिनमें लोगों ने आयुर्वेद के टाइप्स पूछे हैं, तो उसके कई सारे गलत आंसर भी मिले हैं। बट इट्स नॉट आयुर्वेद टाइप्स, इट्स आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, जैसे MBBS में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और ये सब चीज़ें होती है, वैसे ही आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत, वाग्भट ऐसे उनके बुक्स, इस ग्रंथ हैं जिसके अंदर सारी चिकित्सा पद्धति, हमारे डेली रूटीन्स, हमारे लाइफस्टाइल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसमें इंक्लूडेड है। इवन दो हमारे बिहेवियर चेंजेस पर हमें कैसे बिहेव करना चाहिए वो भी आयुर्वेदा में बताया जाता है। तो हम आते प्रयोजन पे, पर्पस ऑफ द आयुर्वेदा। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, इसका मीनिंग होता है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है तो वो हमेशा नॉर्मल, हैप्पी प्लस हेल्दी रहे, ये सब चीज़ें उसकी कंटिन्यूड रहे, इसीलिए स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला आयुर्वेदा होता है। फिर आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुर इसका मीनिंग होता है पेशेंट, काइंड ऑफ रोगी। आयुर्वेद में उसे आतुर कहा जाता है। उसको होने वाली डिसीजेस को ठीक करना आयुर्वेद में होता है। तो जैसे फॉर मॉडर्न में जो हमारी मेडिसिन है वो हमें सिर्फ डिसीज से ठीक कर सकती है, पर हमारी हेल्थ को ग्रोन अप या फिर मेंटेन नहीं कर सकते।
अगर आप बोलेंगे कि प्रोटीन शेक दिया जाता है या फिर मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, तो मल्टीविटामिन्स ऐसे होते हैं कि जब तक आप मल्टीविटामिन्स खाओगे, जब तक आप प्रोटीन शेक लोगे, तब तक आप अच्छा फील करोगे। आपने ये सब स्टॉप कर दिया या फिर आपने कई बार इसका एक्सेसिव भी हमारे बॉडी को झेलना पड़ता है। इफ़ यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा एक्सेसिव काइंड ऑफ मल्टीविटामिन्स, योर किडनी विल बी ओवरलोडेड एंड यू हैव सम काइंड ऑफ इशू विथ योर किडनीज। सो इसीलिए ये होता है, इट्स नॉट आवर पार्ट, बट ये सब चीज़ें और ये सब चीज़ें अलग होती है। मैं आपको ये बताने के लिए ये टॉपिक बताया कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य की रक्षा विटामिन दे के नहीं होती, उसमें बहुत अलग चीज़ है, जैसे अभ्यंग करना, नस्य करना। मैं आपको धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी, तो जिससे हमारी जो हेल्थ है वो कंटिन्यूड रहे और एक हेल्दी लाइफ हम जी सकें। उसके बाद आता है आतुर की जो चिकित्सा होती है वो आयुर्वेद में मेडिसिन्स दी जाती है, उसके साथ पंचकर्म किए जाते हैं। उसके बाद हमारे बिहेवियर चेंजेस, इवन दो हमें किससे बात कैसी करनी चाहिए, हम अगर कहीं कम्युनिटी में हैं जहाँ हम अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन में हम कैसे रहना चाहिए, हमें हर एक प्रश्न को कैसे पढ़ना चाहिए या फिर उसे सॉल्व कैसे करना चाहिए, इवन ये सारी चीज़ें भी आयुर्वेदा में बताई है। इसीलिए आप आयुर्वेदा को एक कंप्लीट साइंस बोल सकते हैं या फिर लाइफ साइंस बोल सकते हैं, जिसमें सारी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। तो आयुर्वेदा इट्स नॉट अ सुपरफिशियल, इट्स वेरी डीप थॉट थिंकिंग एंड वेरी डीप इश्यूज़ को ठीक करने वाली चीज़ें इसमें मिलती हैं। अभी हमें लगता है कि हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कैंसर एक सबसे बड़ा डिसीज़ अभी तक के माना गया है, क्योंकि हर एक जो व्यक्ति है कैंसर से सबसे ज़्यादा एक तो वो डरा होता है, दूसरी चीज़ उससे रिलेटेड कोई भी मेडिकेशन या फिर रेडिएशन कीमोथेरेपीज़, ये जो सारे थेरेपीज़ होती है वो कई बार रिज़ल्ट देती है, कई बार रिज़ल्ट नहीं देती है। तो ये सब चीज़ें से ऑलरेडी जो पेशेंट है बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। इन सब चीज़ों को भी आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से सॉर्ट किया जा सकता है। मैं ऑलरेडी इस पर बहुत सालों से काम कर रही हूँ मेरे गुरु के अंडर में, तो मैं इसके बारे में आपको और बाद में जानकारी दूंगी। मैं आपको सिर्फ आयुर्वेद से आज अवगत करवाऊँगी कि आयुर्वेद होता क्या है। आयुर्वेद इट्स नॉट जस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, ओके। तो हम आगे जाएंगे पंचकर्मा से। मेडिसिन्स जो भी है वो मेडिसिन्स बनाने के तरीके, रसशास्त्र, उसमें काढ़े होते हैं, उसमें आसावारिष्ट होते हैं, उसमें कई सारे तेल, घी, इन सब चीज़ों का मेडिसिन्स के साथ मिलाकर यूज़ किया जाता है। इट्स लाइक मेडिसिन प्रॉपर्टी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हम आएंगे पंचकर्मा पे। पंचकर्मा जो शब्द है उसमें कहा गया है पाँच कर्म। तो मेन पाँच कर्म तो है ही, बट उसके अंदर सब टाइप्स में भी बहुत सारे कर्म आते हैं। तो मैं आपको पहले बेसिक जो पाँच कर्म है उसके बारे में बताऊंगी। पंचकर्म में सबसे पहला है वमन। वमन के बाद आता है विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। नॉर्मली हमको जो पता करना है वो इन कर्मों के बारे में पता करना है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वमन कर्म के बारे में। वमन का अर्थ होता है कि ऊर्ध्व, जो हमारे ऊपर के एक्सटेंट जो माउथ है, माउथ के थ्रू सारी चीज़ें, जो ख़राब चीज़ें हमारे शरीर की, वो बाहर निकालना। इसमें हमें कम से कम टोटली देखा जाए या फिर जितना टाइम हमें प्रॉपर अपने बॉडी को टाइम देना होता है वो नियर अबाउट 12 to 15 डेज़ का होता है। उसके बारे में मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगी। पहले हम वमन के बारे में पता करेंगे, सिर्फ जनरल अपर साइड में। इसके अगर आपको और डीप में पता करना है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस में भी जा सकते हैं। वमन में होता है कि हम वोमिटिंग करवा के पेशेंट के सारी चीज़ें पेट के थ्रू बाहर निकालते हैं, पर इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि आपको एक घुट पिला दिया और सिर्फ वोमिट करवा लिया। हमें काढ़ा बार बार पिलाना होता है, और जैसे अगर आपने 3 से 4 ग्लास पी लिया तो वो 3 से 4 ग्लास हम पहले बाहर निकालेंगे। और ये बहुत सेफ और बहुत ही इजीली होने वाला कर्म है। मैंने खुद भी ये 3 बार खुद पर करवाया है। और हाँ, वमन सिर्फ एक दिन करने की चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑपरेटिव के लिए जाते हैं तो पहले आपका प्री एग्जामिनेशन होता है, पहले आपके सारे जो ब्लड टेस्ट होते हैं या फिर जितने भी आपको बीपी ना हो, हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई डिसीजेस ना हो, डायबिटीज़ ना हो, कि ऑपरेटिव में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये चीज़ें हम करते हैं काइंड ऑफ ऐसी प्री ऑपरेटिव या फिर प्री प्रोसीजर थोड़ी चीज़ें होती है। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव हम रेस्ट लेते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोई दूसरी डिसीजेस ना हो उसका ध्यान रखते हैं। तो वो जो ध्यान देने वाले पोस्ट ऑपरेटिव चीज़ है वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। आयुर्वेदा में ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रही हूँ। पोस्ट ऑपरेटिव में
और जैसे पोस्ट कर्म, कर्म होने के बाद कुछ दिन का रेस्ट होता है। उसमें खाने पीने का थोड़े बहुत ये होते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, यही चीज़ हमको कंटिन्यू रखना है। उसके बारे में अगर मैं बोलने गई तो अपना आधा टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो वमन सिर्फ 1 डे का होता है, जिसमें प्री एंड पोस्ट चीज़ें होती हैं, और एक ही मॉर्निंग में 1 से 2 घंटे के अंदर ये वमन हो जाता है, मैक्स टू मैक्स। अगर आप प्रॉपरली ले रहे हैं, डॉक्टर की बात मान रहे हैं, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, विद इन 1 आवर भी ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया वमन कर्म।